बुखार सबसे कॉमन सिम्टम है और आए दिन किसी न किसी को होते रहता है। और बुखार के लिए अगर नोसोड है होम्योपैथी में सर्वोत्तम नोसोड, उसका नाम है पायरोजिन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज पायरोजिन के बारे में बात करेंगे। तो इन्फेक्शन के वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ठंडी लग के बहुत ज़्यादा तेज बुखार आना 102, 103 और साथ में हाथ पैर बिल्कुल जकड़ जाना, तो कौन सी दवा सोचेंगे? सबसे पहली दवा जो याद आएगी बुखार की तो वो है चाइना। लेकिन चाइना के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वीकनेस। तो चाइना में भी वीकनेस है और पायरोजिन के अंदर भी बुखार के साथ वीकनेस। दूसरा है बुखार के साथ पेशेंट सोने को जी चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि जो बेड है, भले वो स्पेस होता है, मैट्रेस पे सोता है, लेकिन उसको बेड लगता है बहुत ही कड़क लगता है, इसको सोने में एक एक पुर्जा दुख रहा है। तो हम लोग सोचेंगे आर्निका के बारे में, बैप्टिशिया के बारे में। साथ में बहुत ज़्यादा बेचैनी भी अगर रही तो फिर आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। और बार बार मुंह सूख जाता है, पानी के लिए प्यास लगती है, एक एक घुट पानी पीना पड़ता है, एपिस सोच सकते हैं। ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, कैंथरिस सोच सकते हैं। साथ में उल्टियां हो रही है। ये सभी सिम्टम्स अगर एक साथ हो, और दोस्तों ये सब छोटी छोटी दवाएं हैं, चाहे वो आर्निका हो या बैप्टिशिया हो, वो काम नहीं कर रही है, तो हम पायरोजिन के बारे में सोचते हैं। क्राइटेरिया पायरोजिन का बुखार के साथ 3 है। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि जब भी नर्व्स देखो आप, तो बुखार के अंदर नर्व्स बहुत ज्यादा होती है, पल्स कुछ ज्यादा ही होती है, 120, 130, 140 पर मिनट अगर रही और साथ में बुखार रहा तो फिर ये पायरोजिन का इंडिकेशन है। मतलब बुखार के साथ अगर स्लो पल्स रही, जो टाइफाइड के अंदर होता है या डेंगू फीवर के अंदर होता है या हेपेटाइटिस के अंदर होता है, यानी लिवर के इन्फेक्शन में अगर होता है, जिसमें अक्सर बुखार के साथ नर्व्स कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर पायरोजिन काम कम करती है या नहीं कर पाती। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि इपिकाक के जैसा, इपिकाक के अंदर भी ठंडी लग के बुखार आता है। मलेरिया के लिए एक्चुअली नंबर 1 चॉइस है इपिकाक, लेकिन इपिकाक के अंदर और पायरोजिन के अंदर जबान जो है वो बिल्कुल साफ होती है, क्लीन टंग होती है। बाकी दूसरी ड्रग्स जैसे बैप्टिशिया के अंदर है, उसके अंदर टंग, ब्रायनिया के अंदर जो है टंग बहुत ही लेदरी टाइप की टंग रहती है, ब्राउन कलर का कोटिंग रहता है, मुंह से बदबू आती है। ऐसे पायरोजिन के अंदर नहीं होता। और आखिरी में जो क्राइटेरिया ये है कि लैट्रिन जो है बहुत ही कब्जियत बन जाती है। जब भी बुखार आती है 1, 2, 3 दिन लैट्रिन नहीं होती, और जब भी लैट्रिन होती है तो एकदम ड्राई हार्ड होती है, ब्रायनिया की तरह, और उसमें भी बहुत बास आती है, कई बार काले रंग की भी हो सकती है। तो दोस्तों ये है पायरोजिन का चित्रण। जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पायरोजिन और ऐसे बहुत सारे नोसोड्स हमारी किताब में दिया है, जिसका नाम है नोसोड्स मल्टीपॉलीक्रेस मिसाइल्स। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, और हमारी बाकी 10 पुस्तिकाएं भी होम्योपैथी के बारे में अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो आप अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7620593847 7620592847। और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। हमारा समर स्कूल चालू होने वाला है 11 से लेकर 18 जून तक। यदि आप इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। पायरोजिन और पायरोजिन जैसे बहुत सारी और भी नोसोड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले सीरीज में। आप देखते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है पायरोजिन के बारे में, वो है हार्ट के इन्फेक्शन। आजकल कोविड के पूरे मौसम के अंदर हम देखे कि बहुत सारे यंग लोग में हार्ट का इन्फेक्शन, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर, ठंडी लगना, मुंह का बार बार प्यास लगना और छाती में दर्द, ये ना, और धड़ धड़ हो रहा है एकदम, इन्हें पल्स, हार्ट ऐसा लगता है कि जरा लेटे तो धड़ 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 सुने आता है। दोस्तों ये कंडीशन के लिए भी पायरोजिन एक उत्तम दवा है।
कई बार अबॉर्शन हो जाता है, आधा अबॉर्शन होता है और आधा बच्चा अंदर रह जाता है अबॉर्शन के टाइम पे, और थोड़ा सा बच्चे में इन्फेक्शन आ जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिक इन्फेक्शन। तो फीटस इज रिटेन और उसमें लेडी को बहुत फीवर आता है, उल्टियां होने लगती है, लैट्रिन रुक जाती है और पेशेंट बहुत डाउन हो जाती है। आईसीयू के अंदर भी कई बार आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से अगर आपको जूझना पड़ा एंड एंटीबायोटिक से जूझना पड़ा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, तो दोस्तों पायरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। अपने होम्योपैथ से कंसल्ट आप करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।